मैं तो ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आप नहीं थे, आपको तो कमेटी में भी नहीं रखा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रखते हैं। आप पता नहीं इतने अहम मोड़ पर इस आंदोलन के आप उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं आप नहीं क्यों समझा होगा? संयुक्त मोर्चे की बात आपको क्यों बताएंगे बाहर? आपको कमेटी में क्यों नहीं रखा? आप तो इस आंदोलन का चेहरा है, वो तो जाएगा। आप हमको तो बड़ी हमदर्दी है कि आपको रखना चाहिए था। आप देश के किसान हैं, आपके आंसू थे जिसने इस आंदोलन को जोड़कर रखा और आपको बाहर निकाल दिया। नहीं चलो छोड़ दो। हम अरे कल वे 35 आदमी के लगे हमें कमेटी में रखो। अरे आप 35 नहीं है भाई, आप राकेश टिकैत हैं। कमेटी में जो 5 आदमी, आपको राकेश टिकैत को जगह नहीं दी, ये बड़ा दुख का विषय है। ना हम तो 35 की तरफ रहेंगे, जिधर ज्यादा रहेंगे हम तो उधर रहेंगे। हम तो जिधर ज्यादा रहेंगे उधर रहेंगे। अरे भाई आप इस आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर चले राकेश टिकैत जी। देश का किसान दुखी है कि राकेश टिकैत को साइड लगा दिया, बुलाते नहीं है, पीसी में नहीं बैठाते हैं, चर्चा में नहीं बुलाते, कमेटी में नहीं बैठाते। अरे आप अपना करो ने काम करो भाई, आपको जो क्वेश्चन है उसका करो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राकेश टिकैत जी, उसमें यह कहा गया कि एमएसपी पर कमेटी बनाने की जो बात है सरकार की तरफ से, उसमें आपत्ति ये आ रही है कि इसमें एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा भी दूसरे किसानों को शामिल किया जा रहा है जो इस कृषि कानून के पक्ष में या पक्ष में थे। तो लोगों के मन में प्रश्न ये है कि राकेश टिकैत हमारे चैनल पर, दूसरे चैनल पर, हर चैनल पर जाकर ये बताते रहे कि ये देश का आंदोलन है, देश के किसान का आंदोलन है, देश का किसान इन कानूनों के विरोध में है। फिर अचानक से अलग अलग किसान संगठनों से आपका बैर क्यों हो गया? उनसे आपको दिक्कत क्यों हो गई? वो कमेटी में आएंगे तो आपको दिक्कत क्या है? अगर सब एमएसपी चाहते हैं तो उनको कमेटी में क्यों नहीं ले रहे? वो सरकार को हमारा एतराज है, बता दिया उनको। पर आपको क्यों एतराज है ये भी तो बताइए। अगर देश का सारा किसान एमएसपी चाहता है तो हर किसान संगठन को लीजिए। बहुत से किसान का नाम लेके और काम व्यापारी का करते हैं, नाम किसान का रहेगा, काम उद्योगपतियों का करते हैं। तो भाई हमें बैठ लो एक बार, किस किस का नाम है जरा हमको भी बता दो। कुछ पर अगर ऐतराज होगा तो हम बता देंगे कि ये इसका ये इसका बैकग्राउंड है, तो बताने का हक है सबका। देखिए यानी आप मानते हैं वो जो किसान संगठन है उनको रखना है। आप भी तो राकेश टिकैत जी वही काम कर रहे हैं जो आपके साथ आप कहते थे होता है तो आपको दुख होता है। आप किसान हैं, आपको कहा गया आप पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं तो आपको कहा गया, आपने कहा ये गलत है। आज आप दूसरे किसान संगठनों के लिए कहने लगे ये व्यापारियों के इशारे पर चलते हैं। किसानों को मैं ये कह रहा कि किसानों को क्यों बांटते हो आप? किसानों को क्यों बांटते हो? आ जाने जो आएगा किसी के नाम पर होगा तो हम बता देंगे कि इस पे इसकी बैकग्राउंड ये है, बता देंगे हम उसको। नहीं पर आप पहले से आपत्ति क्यों कर रहे हो? सबको आने दीजिए, चर्चा होगी। रखना नहीं रखना सवाल वो नहीं है। अरे अजय कौन नाम है, नाम बता दो आप हमें। अरे भाई मैं तो ये राकेश टिकैत जी मैं तो ये कह रहा हूं, अब ना आपको पता नाम। राकेश टिकैत जी मैं तो ये कह रहा हूं, जब देश का आंदोलन है, देश भर का किसान एमएसपी पे कानून चाहता है तो कोई भी नाम हो, फर्क क्या पड़ता है? सबको आने दीजिए। ये फंस गया। आ जान दो, कोई बात नहीं, आ जान दो नाम, आ जान दो। आपको उन नामों से डर क्यों लग रहा है? अरे अब बड़ा क्वेश्चन कर लो ना, होगी ना बात। ये तो अगला बताओ कोई क्वेश्चन हो। अरे पर ये मसला तो वहीं अटक गया ना सर। यही तो प्रश्न है कि देश का किसान एमएसपी पे कानून चाहता है तो आप हर किसान को क्यों नहीं आने देना चाहते? आपको क्यों डर है कि भाई आएंगे तो हमको ये जो है मामला गड़बड़ा जाएगा, हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी? हम तो कह रहे क्या ना आ जाओ, इसमें आना चाहिए, सब आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो कल आप मीटिंग में जाएंगे तो बोल देंगे कि पहला वाला जो क्लॉज है उस पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आने दो सबको। कल हमको क्या बोलना है बोल देंगे ना, हमको क्या बोलना है वहां, वो आपकी एडवाइजरी न्यूज में चाहिए। बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, एमएसपी पे कमेटी बनने की बात हो रही है, बाकी चीजों पर हो रहा है कि भाई जो है वो अलग अलग जगह पर देखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो बिजली पर लेकर कानून आना था
उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो संसद में पेश ही नहीं होनी चाहिए। अब देश में संविधान है, देश में उस संविधान के तहत लोकसभा बनी हुई है, राज्यसभा बनी हुई है, उसमें कानून आता है, आपके समर्थन में बहुत सारे दल हैं। भाई रे सुन तो लो, ये मुझे अपने घर जाना है। ये उस टाइम पे जब दिसंबर में बातचीत होती थी, 13 दौर की बातचीत थी, उसमें ये बातचीत आई थी कि हम जो डिजिटल वो जो हम ये बिजली वाला है अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर नहीं आएंगे। ये उस टाइम पे सरकार ने कहा था। हाँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये कहना कि संसद में कौन सा कानून आएगा नहीं आएगा और आएगा ही नहीं, ये क्या सड़क से तय होगा? संसद में लोग आपके समर्थन में होंगे और उसका विरोध कर देंगे, इस पे विश्वास नहीं आपको? ये तो सरकार ने कहा था कि हम लेकर नहीं आएंगे। सरकार तो अभी कह रही है कि हम आपसे क्या केस वापस ले लेंगे। सरकार पर इतना भरोसा है तो उठ जाइए। सरकार पे तो आपको भरोसा नहीं है, दूसरे दलों पे तो भरोसा कीजिए। चलो हमने कर लिया, हमें सब पे भरोसा, हमने सब पे कर लिया भरोसा। राहुल गांधी पे आपको भरोसा है? अपना अब मैं क्या लगूंगा, अब आप चैनल छोड़कर आप दूसरे चैनल पर कौन से पे जाओगे? आपका क्वेश्चन नहीं रहे तो भाई बंद कर दो इसको। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लो ना आप। ये भी प्रश्न है सर, क्वेश्चन कर लो ना। आप तो पहले प्रश्न से कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आप ही भेज दीजिए, फिर सर वही पूछ लूंगा। करवाली बेइज्जती। आपको ऐसे पत्रकारों की आदत हो गई है जो आपके मन का पूछते हैं, यही दिक्कत हो गई है।